ओम शांति। सुनते हैं 18 जून 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। पार्टियों के साथ बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मरजीवा बनाना। मरजीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मरजीवा। तो ये पहला पाठ पक्का किया है। बाबा ने कहा, जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। यह पहला पाठ है मरजीवा बनने का। ये पक्का करना है। बाबा ने कहा, पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज़ को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह है शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं हैं। शूद्र की चीज़ को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, छूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। अब क्या करना चाहिए? इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे कोई गंदी चीज़ को छूते नहीं है, वैसे ही पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना। तब नम्रता आएगी और सफलता आपके आगे चलेगी। गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं है? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? सबसे पहले दृष्टि ही बदलते हैं ना। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। फिर बाबा ने कहा, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बनता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा
हो नहीं सकेगा। यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा, अपने को अधिकारी समझेंगे। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अपना पहला पाठ मरजीवा बनने का पक्का करना है। दूसरा है, शूद्रपन के पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। तीसरा है, सर्विस में सफलता के लिए नम्रता का गुण धारण करना है। चौथा पॉइंट है, दृष्टि से सृष्टि बदलनी है, आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। पांचवा पॉइंट है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। छठा पॉइंट है, अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखना है। ओम शांति।